आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम की है। यहाँ नवरात्रि के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है और आज भी देखने को मिला। दूसरी तस्वीर मेरठ के गोल मंदिर की है। यहाँ पर भक्तों की हर मुराद पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। तीसरी तस्वीर सोनभद्र की है। यहाँ वैष्णो देवी मंदिर धाम की तर्ज पर माता का मंदिर बनाया गया है। चौथी तस्वीर चित्रकूट के प्राचीन काली मंदिर की है। ऐसी मान्यता है कि मां काली की प्रतिमा मराठा राज्यों ने स्थापित कराई थी, तब से यहाँ माता की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नवरात्रों का आज दूसरा दिन है और ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना आज सुबह से ही भक्त कर रहे हैं। नवरात्रों के दौरान पूजा पाठ और साथ ही उपवास का व्रत भी श्रद्धालु रखते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। मां सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए हैं। सभी को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली मां का ये स्वरूप बड़ा ही दिव्य है। मिर्जापुर की अगर बात की जाए तो यहां सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। आदिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और मां भागीरथी के संगम तट पर मां विंध्यवासिनी विराजमान है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन यहां मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। मां विंध्यवासिनी को भक्तों के कष्ट दूर करने वाला माना जाता है। अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद देने वाली मां ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य हैं। ऐसी मान्यता है कि मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। सर, माँ के दरबार में बहुत अच्छा लग रहा है और आपके माध्यम से हम ये कहेंगे कि नवरात्र में माता के भव्य दर्शन आप लोग करिए और इस पूरे विश्व गुरु है भारत जो है, इसकी विख्यात को आप लोग बढ़ाइए। सर बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता के दर्शन के लिए माँ विंध्यवासिनी के दर पर भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से लोग माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आते हैं। दूर दराज से आने वाले भक्त कई दिनों तक विंध्याचल क्षेत्र में रहकर पूरे तन मन से मां की आराधना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मुरादें पूरा करती हैं। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण को लेकर विंध्य धाम की बदली तस्वीरों को देख भक्त काफी खुश हैं। मैं हर साल यहाँ आती हूँ नवरात्र में और इस बार ये चेंजेस मोदी जी की वजह से देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग मोदी जी के बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं और माता रानी का इतना बड़ा उन्होंने ये कॉरिडोर बना दिया है। ऐसे बनारस में भी उसी के तर्ज पे शायद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। जानकारों की माने तो माँ के मनोहारी दर्शन कर भक्तों को परम शांति मिलती है। जी, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। इस दिन ब्रह्मचारिणी अर्थात कमंडल को लिए है ऐसी भगवती जो ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म अर्थात ऐसे आचरण जो पूर्ण रूप से पूर्ण हो और ये स्वरूप भगवती का सर्वोत्तम स्वरूप है। इस दिन माँ आरोग्यता व दीर्घायु का वरदान देने वाली होती है। नवरात्र में 9 दिन माँ के अलग अलग रूप की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माँ के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और अच्छे विचारों का संचार होता है। न्यूज़ 18 के लिए मिर्जापुर से सुमित गर्ग की रिपोर्ट। और चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मेरठ के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद मां पूरी करती हैं। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। हम इस समय खड़े हैं मेरठ के गोल मंदिर में। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं। माता का स्वरूप इतना उजला है कि लोग देखते ही माता को नमन करने के लिए लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का तांता लगा है और जिस तरीके से यहाँ पर माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आज पूजा की जा रही है, अलग विधि विधान है हर दिन की पूजा का। और जिस तरीके से लोग दूर दूर से मनोकामना लेकर अपनी यहाँ पर इस माता के दरबार में पहुंचते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। क्योंकि इस मंदिर में कहा जाता है कि कल्पवृक्ष है, वही कल्पवृक्ष है जो समुद्र मंथन में निकला था। और यहाँ पर उस वृक्ष के आगे जो भी अपना शीश निभाता है, जो भी अपनी मनोकामना रखता है सच्चे मन से, उसको पूरा भी किया जाता है। ऐसा लोगों का विश्वास है कि माता
हर उस बंदे को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे मन से उनके दरबार में हाजिरी लगाता है। आज दूसरा दिन है, विशेष साज सज्जा, विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त यहाँ सुबह शाम और आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से पूजा करने का आते हैं। कोई हाथ में दिया लिए खड़ा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है या कोई और दूसरे तरीकों से पूजा कर रहा है। भाई साहब आप बताएं कि किस मनोकामना को लेकर आज यहाँ पर आए? सभी के परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने के लिए। परिवार का उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु को लेकर। माता जी आप बताएं किस मनोकामना को लेकर आज माता के मंदिर में? बच्चों की नौकरी लग जाए ठीक ठाक, और क्या, बच्चे ठीक ठाक रहे, बच्चे ठीक रहे, बच्चों की नौकरी लग जाए। और माता, ऐसा लोगों का मानना भी है कि माता उन्हें आशीर्वाद देती है और लोग अब से नहीं बल्कि 30-30 और 50-50 साल से इस मंदिर में यहाँ पर आते हैं और अटूट आस्था और विश्वास के साथ माता के दरबार में शीश नवाते हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। उधर सोनभद्र के मंदिरों में मां के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। वैष्णो धाम के तर्ज पर इस मंदिर में भी लंबी गुफाओं से गुजर कर ही भक्तों को मां के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। यहाँ मां दुर्गा पिंडी के स्वरूप में विराजमान है, तो चलिए आप भी कीजिए दर्शन। सोनभद्र के डाला स्थित वैष्णो देवी धाम के पास खड़े हैं बाहर और देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। सुबह 4 बजे से कपाट खुल जाता है और उसके बाद देर रात तक कपाट खुला रहता है। भक्त लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि सोनभद्र 4 राज्यों को जोड़ता है और चारों राज्यों की सीमा सटे होने की वजह से और चारों राज्य के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ये हमारे साथ कुछ भक्त खड़े हैं, हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ बात करने की। भैया कहाँ से आए? बना से आए। क्या नाम है आपका? बना से हम आपका दर्शन करने के लिए कितने बजे चले वहाँ से? तो बनारस देखिए, अब बनारस से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और भी पीछे हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम कोशिश करेंगे बात करें इन लोग। ये कहाँ रहते हैं? अच्छा, वहाँ से दर्शन करने के लिए अक्सर आते हैं और हमेशा आते हैं, 1-2 महीने में आ जाते हैं। देखिए बच्ची छोटी सी है, रेणुकूट से आई है और 45 किलोमीटर दूर यहाँ से है लगभग। तो ये देखिए रावणगंज से टीम आई है, बनारस से लोग आए हैं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चारों राज्यों की सीमा है और वहाँ से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और चलिए सोनभद्र के बाद आपको चित्रकूट के पुरानी बाजार में ऐतिहासिक मंदिर में लिए चलते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर भक्तों का रेला लग जाता है। दूर दराज से भक्त माता की पूजा के लिए इस प्राचीन मंदिर में आते हैं। व्रती महिलाएं अपने अपने तरीके से यहाँ माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि मराठा राजाओं ने कोलकाता से काली देवी की प्रतिमा लाकर यहाँ पर स्थापित की थी। तब से ही माँ दुर्गा के काली स्वरूप की यहाँ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर इस वक्त, यूपी टेट पेपर लीक केस में गिरफ्तारी हुई है। शामली से अजय उर्फ बबलू गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 28 नवंबर 2021 को आउट हुआ था पेपर। नवंबर 2021 का मामला है। आरोपी अजय ने 50-50 हजार रुपए में पर्चे बेच दिए थे और इस आरोपी की तलाश चल रही थी। अब यूपी एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। शामली से अजय उर्फ बबलू की गिरफ्तारी हुई है। यूपी टेट का एग्जाम था नवंबर 2021 में, लेकिन तब पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद बहुत बवाल भी हुआ था और इसी मामले में कई गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी हैं। अब गिरफ्तारी शामली से अजय उर्फ बबलू की हुई है। 50-50 हजार रुपए में इसने एक पर्चे को बेचा था। ये जांच के दौरान बात सामने आई थी। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही थी और एसटीएफ ने ही इसकी गिरफ्तारी की है। 28 नवंबर 2021 को आउट हुआ था पेपर, लीक हो गया था जबकि एग्जाम होने थे और इस दौरान कई आरोप लगे थे और अब देखिए एसटीएफ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। एसटीएफ ने इस जांच में कई खुलासे किए और अब गिरफ्तारी शामली से अजय की हुई।
उधर कानपुर के काकादेव इलाके में रेव मोती मॉल में आग लग गई और आग की खबर से बाजार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वहां पर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। मॉल में आग बुझाने की कोशिश अब भी चल रही है। तस्वीरें कानपुर से लगातार न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं कि आग को बुझाने की दिशा में कितनी कामयाबी अब तक हासिल की जा सकी है। कानपुर के काकादेव इलाके में रेव मोती मॉल है जहां पर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है। और संडे होने की वजह से बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा थी, अफरा तफरी मच गई। जैसे ही आग लगी सभी को बाहर निकाला गया। आनन फानन में पूरे मॉल को खाली कराया गया। आसपास के जो दुकानें थी इलाके, वहां से भी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। दूसरी तरफ मॉल में आग बुझाने की कोशिश अब भी चल रही है। प्रतापगढ़ के कोहरौर बाजार में सिलेंडर धमाके से हड़कंप मच गया। धमाके में 2 लोगों की जान चली गई जबकि 6 से ज्यादा लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि घर में टाइल्स लगाते वक्त यह हादसा हुआ। टाइल्स कटिंग के वक्त मशीन से निकली चिंगारी से दुकान में रखे पटाखों में आग लगी। पटाखों की दुकान घर में ही थी। अचानक हुई इस घटना में घर में मौजूद लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया और इतना बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर विस्फोट से बाजार में अफरा तफरी मच गई। धमाके का वीडियो अब सामने आया है। उधर कासगंज जिले में भी अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा गया है। प्रशासन ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया। मोहम्मद उरूस नाम के शख्स ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करवा रखा था। आज प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया। 50 लाख रुपए की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। एटा जिले में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कचहरी रोड पर बनी अवैध बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। भू माफिया पर सही तथ्य छिपाकर नक्शा पास कराने के आरोप है। ये बिल्डिंग एसपी नेता सुनील यादव के रिश्तेदार बलबीर सिंह यादव की बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस देकर 31 मार्च तक अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब अवैध निर्माण नहीं हटा तो प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से इसे ढा दिया। रूप से निर्माण की गई बिल्डिंग है, इस वजह से फिर जो सरकारी नियमों का तो उसका इसकी ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया और उसका आदेश किया जा रहा है। क्या इससे पहले इनको नोटिस दिया गया है या खाली कराने के निर्देश भी दिए गए थे? हाँ, सारी सूचना इनको दी गई और उसमें प्रॉपर आदेश हुआ है विनिमय क्षेत्र की तरफ से और उसके अंतर्गत इसे गिरवाया। उधर रामपुर जिले में शाहबाद तहसील में एक शख्स ने अपना खंडहर घर गिरवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। एहसान नामक शख्स का कहना है कि पुरखों ने तालाब की जमीन पर मकान बनवाया। एहसान की घर अब गिराने की गुहार को एसडीएम ने स्टंट बताया है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ के बाशिंदों ने अपने ज्यादातर मकान तालाब को पाट कर ही बनाए हैं, साथ ही कब्रिस्तान पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाए। एसडीएम का कहना है कि जांच में प्रधान समेत कई लोगों के मकान कब्रिस्तान की जमीन पर बने पाए गए। सभी को नोटिस जारी किया गया है। मेरा पुश्तैनी मकान दादा परदादा के टाइम का मकान था। वो जब नक्शे में देखा गया है तो वो तालाब की भूमि पाई गई है। वहाँ पे मैंने एसडीएम साहब से आपत्ति लगाई। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे ये मकान है, मकान को गिरवाया जाए। तो वहाँ मेरा ही विरोध शुरू हो गया कि तुम ही चाहते हो और कोई नहीं चाहता। वहाँ पे काफ़ी घर बने हुए हैं तालाब में, मौजूदा प्रधान का घर भी है और भी लोग हैं। तो वो वहाँ मुझे तो इससे मुझे आज की बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जान का भी खतरा है। तो उसका घर गिरासू हो गया था, छोड़ करके जो है दूसरी जगह पे घर बना लिया है। तो गिरासू घर जो है सरकार गिराए या वो गिराए, उसको तो फायदा ही है कि उसका गिरासू घर सरकार गिरा देगी। तो उसने तो एक स्टंट जो है खड़ा कर दिया है कि साहब मेरा घर गिरा दीजिए, मेरा घर गिरा दीजिए। उधर बदायूं में जहरीला खाना खाने से 28 बच्चे बीमार हो गए। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय समरेर की ये घटना है जहां पर बच्चों ने मेस में खाना खाया था। थोड़ी देर बाद ही बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। बच्चों को घबराहट और चक्कर आने लगे, जिसके बाद खाने को फेंक दिया गया। सभी बच्चों को इलाज के लिए फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से बीमार 8 बच्चों को सीएचसी दातागंज में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर सीएमओ बदायूं भी बच्चों का हाल जानने सीएचसी पहुंचे। हमको ये सूचना मिली कि जो है वहाँ पर बच्चों को उल्टी और पेट दर्द इन सब की शिकायतें हो रही हैं।
तो मैं अपने जो हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ इमरजेंसी में ड्यूटी पे थे और मैं खुद आश्रम पद्धति विद्यालय में हम लोग गए, वहाँ पर बच्चों को देखा और जितनी जल्दी हो सका हम लोग अस्पताल उनको लेकर के आए। तो ऐसे लगभग 28 बच्चे थे जिनको ये समस्या हो रही थी। उधर कानपुर देहात में एक लड़की ने इलाके के दबंग की छेड़खानी से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। पीड़िता को गंभीर हालत में पहले सीएचसी भेजा गया, जहां से हालत नाजुक होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। पीड़िता को जब इंसाफ नहीं मिला तो उसने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। पीड़िता को इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ राजपुर के मुताबिक पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी। व्हाट्सएप के थ्रू प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें वादी के द्वारा आरोप लगाए गए कि उनके पड़ोसियों ने उनके साथ फोन पे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में मुकदमा लिखकर सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्रवाई कराई जा रही है। और इसी प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि वादी की लड़की ने जहर खाया है और वो उसको कानपुर हैलट अस्पताल में रेफर किया गया है और जहाँ पर वो उपचाराधीन है। बाद उसके बयान के अनुसार सुसंगत धाराएं जोड़ते हुए अग्रिम कार्रवाई की। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर बिलारी तहसील के एसडीएम घनश्याम वर्मा का कथित तौर पर गाली देने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि तेवर खास गांव के लोग राशन डीलर की शिकायत लेकर एसडीएम आवास पहुंचे थे। आरोप है कि एसडीएम ने शिकायत लेकर पहुंचे गांव वालों को जमकर गालियां दी। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों के साथ लाठी लेकर गांव वालों को सरकारी आवास से दौड़ा दिया। नीली शर्ट में दिख रहे एसडीएम गांव वालों को दौड़ाते दिख रहे हैं। लोगों ने एसडीएम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है। ये तस्वीर आप भी देख सकते हैं। तो राशन डीलर की शिकायत लेकर और अगली खबर उन दंपतियों के लिए है जो निसंतान है। अच्छी खबर है, उन्हें बच्चे के लिए महानगरों का रुख नहीं करना होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब लखनऊ में भी दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने सेंटर मैनेजमेंट से इसकी कीमत कम रखने को कहा है ताकि जरूरतमंद गरीब भी इसका लाभ उठा सके। इस मौके पर सीड्स इनोसेंस आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर डायरेक्टर एंड फाउंडर डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में उनके सेंटर हैं और लखनऊ को बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश होगी। देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद के बाद लखनऊ में आईवीएफ सेंटर खोला है। इस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजधानी लखनऊ के आसपास के लोगों को इससे सुविधा मिल सकेगी और ये उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत ही नियंत्रित मूल्य रहे, जिससे आम नागरिक भी ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो ये सीड्स ऑफ इनोसेंस आईवीएफ सेंटर है, ये इसकी 15th ब्रांच है। हमने स्टार्ट किया था गाजियाबाद, दिल्ली, पटना, झारखंड, असम, हल्द्वानी और काफ़ी जगहों पे हमारे सेंटर्स हैं। हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लखनऊ वासियों को बस यही है कि अगर किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा है तो वो कम कीमत में अपना बच्चा यहाँ पे आराम से करवा सकते हैं। और हमारी जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जो जिनको किसी भी प्रकार के बच्चों में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे स्वस्थ बच्चे ही होते हैं आईवीएफ।